हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श विजयबिन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि जो बच्चे अभी भी जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं, फोर्थ काउंसलिंग में कितने नंबर तक बच्चों को सीट मिला गया है, मतलब एडमिशन हो रहे हैं। जो फोर्थ काउंसलिंग में बच्चों को सीट मिला गया, कितने नंबर तक मिले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जो नंबर, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे सर कितने नंबर तक फोर्थ काउंसलिंग हुआ है, क्या फुल राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी जानकारी इसमें हम समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो अब हम बताने वाले हैं कि कितने बच्चों तक लिस्ट जो नंबर मिले हैं। तो हम बात करेंगे कितने बच्चों तक फोर्थ राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट किया गया है। देखो, पहले हम थर्ड राउंड की बात करेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। थर्ड राउंड में जो भी हमने बताया था कि इतनी सीट खाली थी, थर्ड राउंड में हमने 40 प्लस बच्चों को बोला था, यानी कि 42 नंबर तक बच्चों को हमने बताया था कि 42 नंबर तक बच्चों को क्या है सीट अलॉट हो गया था। तो 42 प्लस बच्चों को सीट अलॉट हुआ था। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सर हमारा 45 नंबर है लेकिन हमें सीट अलॉट नहीं किया गया है। तो वो चीज़ क्या है कि आपके हो सकता है कास्ट, अगर आप ओबीसी से तो कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम होगी तो आपको जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी ओपन कैटेगरी से जनरल सीट आपको दी जाएगी अगर खाली रही तो। अगर आप तो थर्ड राउंड में जो 40 नंबर प्लस बच्चों को मिला था। अब फोर्थ राउंड की बात करें तो फोर्थ राउंड में 40 प्लस के 40 बिलो भी गया है कि नहीं वो मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें जो 35 प्लस यानी कि समथिंग 37 से 38 नंबर वालों को भी मिला है। जो डिप्लोमा कोर्सेस है उनको ये चूज करने का मौका मिला है, मतलब उनके प्रेफरेंस और रैंक के अनुसार उनको सीट अलॉट किया गया है। मतलब आपको यहाँ हम बताने वाले थे 37 प्लस जो नंबर हैं बच्चों के, तो इतने तक नंबर तक बच्चों को सीट अलॉट किया गया है। अब ये मत कहिए कि किस कैटेगरी में क्या, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको हमने शुरू से बताते चला आ रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज सीट अलॉट हुआ है। कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको तो नहीं मिला होगा, इतना आप समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी हैं तो 37 नंबर पे उनको सीट नहीं मिला है। अब ये समझ लीजिए पॉइंट को। अब इसमें क्या होता है, ओबीसी में कास्ट सर्टिफिकेट अगर 6 महीने से पुराना है तो भाई आपको जनरल कैटेगरी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट एससी एसटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एसटी स्टूडेंट है तो आपकी 4000 रैंक पर भी एडमिशन आपका हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि एसटी स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं तो उसमें एक एक दो दो सीटें होती हैं हर एक डिपार्टमेंट के। तो इस तरह से अगर सीट आपके रैंक के अनुसार खाली होगा तो आपको मिल गया होगा। अब पीएच वालों की बता दें, पीएच जो अच्छी रैंक होगी तो उनको भी मिल गया होगा, जो उनके अनुसार जो उनको चूज करना उनको मिलना रहा होगा तो वो मिल गया होगा। अब जो 37 प्लस नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, अब क्या करना है, माप अप राउंड की बात करें यानी पूल राउंड की बात करें तो 37 नंबर से क्या कम मेरिट जाएगी पूल राउंड काउंसलिंग में? ऑफकोर्स जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। 37 प्लस भी जाएगी, तो 37 प्लस भी जाएगी, क्योंकि अगर फोर्थ राउंड काउंसलिंग में 37 नंबर तक बच्चों को मिला है तो हम बता दें कि जो 37 बिलो हुए तो पुल डाउन काउंसलिंग उनको भी सीट मिलेगा। लेकिन पुल डाउन काउंसलिंग मापअप में ऐसा ही होता है, एक रैंक से लेकर जितने भी लास्ट रैंक होती है, चाहे 10,000 रैंक हो चाहे 15,000 रैंक हो, इतने लास्ट रैंक तक क्या होती है बच्चों को 15,000 रैंक तक बच्चों की सीट शुरू से अलॉट किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कहाँ पे सीट खत्म हो रही है, जहाँ पे सीट इंड हो जाएगा वहीं से क्या होगा, मापअप राउंड बंद हो जाता है। तो ये मापअप राउंड की क्राइटेरिया था। अब आप कहेंगे कैटेगरी वाइज होता है, तो कैटेगरी वाइज ही होगा आई थिंक, क्योंकि पिछली बार पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आते थे जो बच्चे ओपन हो जाती थी सारी सीटें जो भी होती थी वो आपको मिल जाता था। लेकिन इस बार आई थिंक मुझे लगता है कि कैटेगरी वाइज जो ओपन सीटें करेंगे, ये कैटेगरी वाइज जिनको भी कैटेगरी में आपका जिस कैटेगरी से है उसमें आपको सीट मिलनी रहेगी तो मिल जाएगी आपके रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार जो सीट खाली रहेगा। अगर आपका प्रेफरेंस नहीं है, अगर आप एक दो प्रेफरेंस फिल किए हैं तो मुश्किल हमको लगता है कि आपको सीट मुश्किल है। अगर वो खाली रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो आपका नहीं मिलने वाला है सीट। तो हम इस बार शायद कैटेगरी वाइज ही होने वाला है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं हो, आपको मापअप राउंड में मौका दिया जाएगा। अब बात करेंगे जो ईमेल आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों का कहना कि सर फार्मा हमारे पास ऐसा ईमेल आया है यस नो का। तो भाई अगर आपको पहले देखिए वो ईमेल क्या मतलब था, आपको पहले जो ईमेल आया हुआ था तो अगर फार्मा लिए थे बहुत सारे बच्चे की फार्मा है सर मेरे यस या नो का है तो मैं क्या करूं, आज लास्ट डेट है फोर्थ राउंड काउंसलिंग का। तो देखिए जो फार्मा जो आपके पास आया था फार्मा का,
तो फार्मा का भाई हम बता दें कि आपने शुरू से एक्सेप्ट अपग्रेड किया या रिजेक्ट अपग्रेड किया, शुरू से फर्स्ट राउंड से करते चले आ रहे हैं, तो लास्ट में आपको मौका दिया जा रहा है कि आपको सीट लेना है या अपग्रेड करना है। भाई अपग्रेड करेंगे तो चांस मुश्किल है कि आपको कोई सीट मिले, क्योंकि अच्छा सीट होने के बाद बहुत सारे बच्चे अपग्रेड कर दे रहे तो उनको डिप्लोमा मिल जा रहा है। तो ये आपकी ये प्रॉब्लम है, आपने गलतियाँ कर रखी हैं, तो आप समझिए आपको जो सीट मिलेगी, अगर नहीं मिलना है तो आप कैंसिल नो कर दीजिए, तो आपकी सीट वही रहेगी जो आपको मिला हुआ। अगर यस करेंगे तो आपको सीट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिला हुआ है, आपका नेक्स्ट हो जाएगा जो पहले आप राउंड में काउंसलिंग में आप भाग लिए थे, यानी कि जो सीट आपको बोला जा रहा है ईमेल के थ्रू आपको वो सीट मिलेगी। अब माप अप राउंड होगा कि नहीं होगा, तो माप अप राउंड होगा। ये बहुत सारे बच्चों के मन का सवाल है, जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में चल रहा है। तो भाई माप अप राउंड होगा, इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। माप अप राउंड बिल्कुल होगा। आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोर्स लिफ्ट कर रहे हैं, उनको डिप्लोमा आ गया फोर्थ राउंड में, तो इस वजह से, और किसी को बैचलर, तो उनके अनुसार उनको सीट नहीं मिली तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब उनको चाहिए कि फ़ीस मेरा वापस हो जाए, तो फीस भाई वापस नहीं होनी है, आपको परेशान नहीं होना। फ़ीस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है, तो फीस आपको नहीं मिलेगा। जितना भी रिफंडेबल फीस था आपको सीधा प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया है, रिफंडेबल है कि नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब भाई आप सोच समझ कर अभी भी काउंसलिंग कराइए। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, छोड़ना है, तो अगर कहीं और अदर एडमिशन हो रहा है तो वहाँ आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। तो रिफंडेबल ना होने की वजह से आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, तो वापस नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि काउंसलिंग की फ़ीस वापस हो जाती थी, क्योंकि ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में तुरंत आपको पैसा दे दिया जाता था, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा अभी तक सुविधा नहीं आया कि आपका पैसा वापस हो जाए। तो और सारे बच्चों का है सर क्लासेस रिलेटेड क्या भाई, बार बार बता रहा हूँ कि क्लास आपकी तभी स्टार्ट होगी जब सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होगी तो आपको कॉलेज की तरफ से जिस डिपार्टमेंट से आपका एडमिशन हुआ है उस डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, तो आपको कॉल या मैसेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो देन आपको क्लास चलेगी। और 1-2 दिन पहले आपको सूचना कर दिया जाएगा, तो हॉस्टल के लिए सूचना दे दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना, आपका हॉस्टल भी उसी समय अलॉट हो जाएगा। बट हॉस्टल के लिए आपके पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, तो आपको जब बुलाया जाएगा तभी हॉस्टल के लिए जाना होगा। बाकी आप जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी के लिए वहाँ जा सकते हैं, वहाँ केयर टेकर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी रही आज की, जो कि हम बताने, और बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि होगा कि नहीं माप अप राउंड और कितने नंबर तक जाएगा। तो हम बता दें माप अप राउंड में जो है माप अप राउंड बच्चे 30 माइनस, मतलब कि 30 के बिलो भी जा सकते हैं, 30 के बिलो भी नंबर जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपका भी मौका, आपको चांस मिल सकता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। अगर थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना। वहाँ पे भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का जो आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, हमने आपको दे दिया। बताएंगे नेक्स्ट में कि कितनी सीटों का अभी बाकी है, कितनी सीटों पर होना है, तो सारी जानकारी मैं दूंगा, तो परेशान मत होइए आप लोग। थैंक यू सो मच।